इसकी गिरफ्तारी की कहानी बड़ी रोचक रही। एक लंबे समय से राज्य पुलिस, विशेषकर एनटीएफ की टीमें इसके पीछे पड़ी थी। जैसा आप सबों को विदित है, पिछले काफी समय से राजस्थान एक अलग तरह का नशा, एमडी, सिंथेटिक ड्रग के नशे से लंबे समय से जूझ रहा था। पिछले 2 सालों में कई सारी फैक्ट्रियां भी पकड़ में आई जहां एमडी बनाकर बड़े पैमाने पर पूरे देश में आपूर्ति करने की बातें आ रही थी। एनटीएफ और एटीएस की संयुक्त टीमों ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करते हुए ऑपरेशन विषाणु बाहु, जो कि इस अभियान का छद्म और कूट नाम था, चलाकर राजस्थान में एमडी फैक्ट्रियों के एक मुख्य सूत्रधार रमेश उर्फ रामलाल उर्फ अनिल पुत्र सोहनलाल निवासी नेडी नाड़ी दोरीमन्ना बाड़मेर को गिरफ्तार करने में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। इस अपराधी पर करीब 3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और इसकी उम्र सिर्फ महज 31 वर्ष है। यह राजस्थान का टॉप 10 वांटेड एमडी कारोबार का मुख्य कर्ता धर्ता सूत्रधार, पिछले लंबे समय से वांछित, जिसके आपराधिक कारनामों की धमक 5 अलग अलग राज्यों, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना तक रही है। करीब करीब इन सभी राज्यों में पूर्व में यह जेल की हवा खा चुका है और अभी एक लंबे समय से फरार होकर विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में एमडी की फैक्ट्रियों को स्थापित कराना, माल बनवाना और उसके आपूर्ति का मुख्य सूत्रधार रहा है। इसकी गिरफ्तारी की कहानी बड़ी रोचक रही। एक लंबे समय से राज्य पुलिस, विशेषकर एनटीएफ की टीमें इसके पीछे पड़ी थी, पर यह इतना शातिर अपराधी था कि न यह अपने निकट सहयोगियों के संपर्क में रहता था, न किसी तरह का मोबाइल इस्तेमाल करता था और लगातार जगह बदलता रहता था। पूर्व में एक बार कुंभ से आते हुए जयपुर के बरकत नगर क्षेत्र में इसकी तलाशी के लिए छापेमारी की गई थी, जहां अपने भाग्य और हमारे दुर्भाग्यवश यह 1 मिनट के अंतराल पर निकल सकने में कामयाब हो गया था। इस बार जब इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हमारी टीमें, तो यह इलाके से लगातार गायब था, परंतु मुखबिरों के माध्यम से यह सूचना मिली कि राजस्थान में पुलिस की बढ़ती कार्रवाइयों और खास करके एनटीएफ की धमक के बाद अब यह राज्य से बाहर कारोबार करने की कोशिश कर रहा है और संभवतया पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहकर वहां यह एमडी की कोई फैक्ट्री स्थापित करने के जुगाड़ में चल रहा है। इस सूचना के आधार पर इसको विकसित करने की कोशिश की गई। यह भी पता था कि इसके मुख्य जो सप्लायर हैं, आपूर्तिकर्ता हैं, वो पुणे, महाराष्ट्र में है और यह अक्सर पुणे की हवाई यात्राएं किया करता है। इतनी सूचना पर यहां से हम लोगों ने इसको विकसित करते हुए कलकत्ता, कोलकाता और पुणे के बीच की सभी हवाई यात्री लाइनों पर निगरानी रखी, उनका मैनिफेस्ट पढ़ा, तो यह समझ में आया कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में रमेश नाम का यह व्यक्ति कोलकाता से पुणे गया और दूसरे सप्ताह में पुणे से वापस आ गया। सिर्फ इतनी सूचना थी जिससे यह पता चल गया कि यह है तो कलकत्ता में ही। बरकत नगर में जिस इलाके में पूर्व में छापेमारी की गई थी, उससे संबंधित व्यक्तियों की 2 दुकानें हावड़ा और कलकत्ता में स्टील की रेलिंग की दुकानें होना ज्ञात हुआ। एक दुकान जो हावड़ा में थी उसका नाम जगदम्बा स्टील था। हमारी टीमें वहां पर राजस्थान का कामगार बनकर पहुंची, काम की तलाश में पहुंची, जगदम्बा स्टील से संपर्क किया और उनके आसपास स्थापित हो गए। जब उनसे दोस्ती बढ़ाई गई जगदम्बा स्टील में, तो यह पता चल गया कि रमेश यहीं है और वह कलकत्ता के न्यू टाउन इलाके में कहीं ना कहीं रहता है, पर लोगों को अपना पता नहीं बताता है। यह भी पता चला कि वो आजकल धार्मिक यात्राएं कर रहा है। वह 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धामों की यात्राएं पूरी कर चुका है और बहुत जल्दी गंगा सागर जाने वाला है। और तहकीकात की गई तो जगदम्बा स्टील जो वहाँ की दुकान थी,
उनके लोगों ने बताया कि हमारे पूरे दुकानों का और फैक्ट्रियों का काम एक ट्रेवल एजेंसी देखती है। उस ट्रेवल एजेंसी का उन्होंने बता दिया। उस ट्रेवल एजेंसी तक हम लोग, आजकल गंगा सागर यात्रा चल रही है कोलकाता में, गंगा सागर के यात्री बनकर पहुंचे और अपनी बुकिंग करानी चाहिए और खुद को राजस्थान का बताया, जिस पर वो हमारे साथ तैयार हो गया। फिर उसको जब काबू में लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसने बता दिया कि रमेश नाम का भी एक यात्री है जो राजस्थान का ही है और उसने भी गंगा सागर यात्रा की बुकिंग करा रखी है और उसकी पत्नी रमेश के घर में खाना बनाने का काम करती है। रमेश खुद को केमिस्ट्री का टीचर और केमिकल व्यापारी बताता है। इस सूचना पर उसको हावड़ा पुलिस के साथ मिलकर हमने वहां पर धावा बोला और उस घर में गुप्त ठिकाने से रमेश को दबोच सकने में सफलता अर्जित हुई। 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों की यात्रा करके, जिसे कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, रमेश अभी भी उसी धंधे में लगा था। प्रायश्चित तो थोड़ा सा था, पर पुलिस से बचना और धंधे को बढ़ाने की जुगत में वह लगातार भगवान के दरबार में धोख लगाता रहा। यदि इसकी पूर्व कहानियों की बात करें तो यह एकदम एक टकसाली सी कहानी है, जो सारे बड़े तस्करों की कहानियां होती हैं। 8वीं से 12वीं तक में कहीं ना कहीं फेल होकर पढ़ाई छोड़ना, आवारागर्दी करना, और उस आवारागर्दी की तलाश में रमेश ने शौक के तौर पर पहले गाड़ियां चुरानी शुरू की और फिर उन चोरी की गाड़ियों का कारोबार शुरू किया, जो यह शराब तस्करों और नशे के तस्करों को चोरी की गाड़ियां सप्लाई करता रहा। फिर स्वयं शराब की तस्करी में कूद पड़ा। भंवरी देवी हत्याकांड का एक मुख्य सूत्रधार बिश्नाराम, जो कि एक बड़ा गैंग चलाता है जोधपुर में, उसका यह मुख्य वाहन आपूर्ति करता था। और जब शराब की तस्करी में घूमा तो इसने गुजरात, महाराष्ट्र तक अपना कारोबार बढ़ाया और वहां महाराष्ट्र की जेल में इसका संपर्क एक डॉक्टर बिरजू नाम के एमडी के बड़े कारोबारी, जो स्वयं एक डॉक्टर था, पीएचडी था, उससे हुआ। उसके माध्यम से इसने एमडी बनाने की तकनीक सीखी। उसके माध्यम से इसका केमिकल सप्लायर से संपर्क हुआ और फिर इसने बदस्तूर राजस्थान के अलग अलग भागों में अलग अलग सहयोगियों के साथ एमडी की फैक्ट्रियां लगाना और उनका आपूर्ति करना, परिवहन करने का एक बड़ा कारोबार शुरू किया, जो एक लंबे समय तक चला। और हाल के दिनों में जो लगातार फैक्ट्रियां ध्वस्त की गई हैं, उनमें से ज्यादातर में रमेश का कर्ता धर्ता के रूप में योगदान रहा है। यह इतना शातिर था कि अलग अलग जगहों पर अपना अलग अलग नाम रखा करता था। कहीं इसका नाम अनिल, कहीं रमेश, कहीं रामलाल, और इस तरह के अलग अलग नाम रखकर अलग अलग जगहों पर अपने अलग अलग सहयोगियों के साथ काम करता था। आसाम, मणिपुर के इलाके में भी इसकी कुछ गतिविधियां अभी तक सूचना के रूप में प्राप्त हुई हैं और तहकीकात यह की जा रही है, सत्यापन किया जा रहा है कि उस क्षेत्र में भी कहीं इसका कोई कारोबार रहा है या नहीं रहा है। 31 वर्ष की उम्र और करीब 3 दर्जन मुकदमे 5 राज्यों में, जिसमें राजस्थान में करीब 15-20 मुकदमे, गुजरात में 10 के करीब, तेलंगाना में 3, महाराष्ट्र में 2 और कर्नाटका में 1 मुकदमा होना यह अभी तक स्वयं ही स्वीकार चुका है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। यदि एमडी के कार्रवाई की बात की जाए, कारोबार की बात की जाए, तो यह बहुत ही सस्ते तकनीक से बनाई जाती रही। ब्रोमो, कास्टिक सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन और एथाइल अल्कोहल को मिलाकर केमिकल प्रक्रिया से एमडी बनाई जाती थी, जिस पूरी प्रक्रिया में 5 से 7 दिन लगते थे और कुल खर्च प्रति किलोग्राम करीब 1 लाख रुपए का आता था, जबकि बाजार में इसकी कीमत करीब 30 लाख आंकी जाती है और एक बार में करीब 5 से 10 किलोग्राम एमडी बड़े आराम से बना ली जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से करोड़ों रुपए इसने इस काले कुत्सित कारोबार के माध्यम से कूटा और ढेर सारी फार्म हाउसेज कलकत्ता के न्यू टाउन इलाके में, और इस हद तक रोब बना रखा था कि लोग इसको बड़ा व्यवसाय समझते रहे और आसपास के कुछ बच्चे जो 12वीं की तैयारी कर रहे थे, वो इससे केमिस्ट्री की कोचिंग के लिए भी गाहे बगाए मदद लेने आया करते थे, इसको केमिस्ट्री का टीचर मानते हुए। ऑपरेशन का नाम विषाणु बाहु रखा गया क्योंकि ये विष का धंधा करता रहा और इसकी सैकड़ों बाहुएं थी, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ कर्नाटक में, कुछ राजस्थान के अलग अलग इलाकों में। तो छद्म नाम ऑपरेशन विषाणु बाहु रखा गया था। तो यह कार्रवाई मैं समझता हूं राजस्थान में एमडी के कुत्सित कारोबार पर एक कठोर कुठाराघात के रूप में सामने आएगी और इस तरह का काले कारोबार करने वालों के बारे में बहुत सारी गोपनीय सूचनाएं रमेश के माध्यम से आ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के युवा को, राजस्थान की जनता को इस एमडी के घिनौने प्रभावों से मुक्त करने की दिशा में
हम सभी जिस तरीके से आगे कदम बढ़ा रहे हैं, यह बहुत प्रभावी और स्थायी कदम सिद्ध होगा। धन्यवाद।